आखिर बात क्या है जो मुझे राम दरबार में इसी महाराज बुलाया गया है? आपको इसीलिए बुला है, कहे हमारे लाला राम को बुला लेके श्री राम ठाकुर बुला रहे हैं। क्या कहा? हमारे बड़े मालिक ठाकुर श्री राम सिंह ने याद किया है। राम सिंह बुला रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, आपके कहने के मुताबिक हम इसी बात बड़े मालिक के पास चलिए महाराज। बड़े मालिक जरा सुनो हमारी बात को। और क्यों और बुलवाया आपने, और क्या है मुझसे काम? क्यों बुलवाया आपने, और क्या है मुझसे काम? और ठाकुर और जी कुछ बोलिए, और आया बड़े मालिक आखिर बात क्या है जो हवेली में इस वक्त लाला को याद किया गया है? लाला जी देखो, जब तक तुम दरबार में नहीं रहते हो हमारा कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। जी बड़े मालिक। इसलिए हम तुमसे कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं बड़े मालिक? सुने हमारी बात। और दिल में मेरे और उठ रहा और उलझन की तूफान, दिल में मेरे उठ रहा और उलझन की तूफान, और इस नगरी में, और इस नगरी में है इस समय, और किसकी सुता तो जवान, इस नगरी में इस समय। देखो लाला जी कि हम लोग ज्यादा दिन हो गया है ऐसो आराम नहीं किया गया है, इसलिए ये पता लगाओ कि इस नगरी में किसकी लड़की जवान है ताकि हम लोग ऐसो आराम कर सकें। बड़े मालिक ये लाला क्या नहीं जानता है इस इलाके में इस वक्त किसकी सुता भरपूर जवानी में है। और दिन दौल की और है अच्छी सुताई, और वो ताज जन्नती मदमोहिनी हूर है, नाम उसका है फूलन, और सुनो साहजी, और इस वक्त वो जवानी में भरपूर है। मैं फूलन की बात कर बड़े मालिक। क्या नाम बताया रे? इस इलाके में जो हराम खोर दिनवा है, अच्छा अच्छा, अरे उसके लड़के तो भरपूर जवानी में है। यानी उसकी लड़की बिल्कुल फुल जवानी में है। क्या पूछना है बड़े मालिक? तब तो उसको और फंसा करके लाओ और यहाँ, तब तो उसको और लाओ यहाँ, दिल का अरमान अपने और मिटा लेंगे हम, और आग जो जल रही है जिगर दरमिया, और आग जो जल रही है जिगर दरमिया, छोड़ कर पानी उसको बुझा लेंगे हम।
जितना जल्दी हो सके उस फूलन को हमारे कदमों पे लेके आओ। लेकिन बड़े मालिक, फूलन को फांसना कोई आसान बात नहीं है। जिस तरीके से आपने बता दिया, सुनो मेरी बात, और से उसको और फंसा करके लाए यहाँ, से उसको फंसा करके और करके लाए यहाँ, और फूलन का फांसना ना कोई आसान है, क्योंकि चालाक, होशियार और हाँ वो बहुत ही क्रोध से वो भरी एक तूफान है। बड़े मालिक, क्या कह रहे हो? फूलन को फांसना कोई आसान बात नहीं है, जिस तरीके से बता दिया आपने। अरे वो आंधी है क्या? कौन सी तूफान है? सुनो हमारी बात। क्या बात? तो ठाकुर हो करके तू और कर रहा बुजदली, ठाकुर हो करके तू और कर रहा बुजदली, एक लड़की को लाने से तू डर रहा। आज तक बात मेरी और न काटा कभी, आज खामा ही खा इनकार क्यों कर रहा? अरे क्या बात है, तुम तो बिल्कुल बुजदली वाली बातें करते हो। बड़े मालिक, हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे कुछ रोज का मौका मिल जाए तो मैं आपसे वचनबद्ध हो रहा हूं कि फूलन को ला करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा मैं। अरे कितना मौका चाहिए? कितना मौका चाहिए? साल, 2 साल, 6 महीने, कितना मौका चाहिए? नहीं बड़े मालिक, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का मौका चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं आपसे वचनबद्ध हो रहा हूं कि उस हरामखोर को घसीट कर सीधे तुम्हारे हवेली में ले आऊंगा। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर फूलन हमारे कब्जे में हो जाएगी। अवश्य बड़े मालिक, अवश्य लेकर के आऊंगा। तो सुनो, क्या कह तो रहे लाला किस दिन और तुम मुझे और कर दोगे खुशहाल। लाला जिस दिन तुम मुझे और कर दोगे खुशहाल, और उस दिन धन से, और उस दिन धन से और मैं तुम्हें और कर दूं मालो माल। अरे लाला जी, अगर तुम हमारा ये काम कर दोगे, कसम खा के कहता हूं, मालो माल कर दूंगा, लखपति बना दूंगा। बड़े मालिक, काम हो जाने के बाद इस लाला को आप मालूमाल करना, लेकिन आज मुझे इजाजत अभी और उसी वक्त दीजिए। मैं इसी वक्त फूलन के तलाश में निकलना चाहता हूँ। ठीक है, ए द्वारपाल, इधर आओ रे हरामजादे। देखो, हम कुछ काम के लिए दफ्तर जा रहे हैं, और अगर कोई बात हो तो हमें बुला लेना। ठीक है महाराज, जैसे आपका आज्ञा सरकार। लाला जी, ये सारा काम नहीं जानता है, इसे समझा देना। हाँ महाराज। बड़े मालिक, अगर हवेली में चल करके अड्डे पर पी लेंगे यार, शराब पियेंगे, और जब नशे के हालात में हो जाएंगे तो कुछ क्वालिटी ही और बदल जाएगा। है नहीं महाराज, आओ
आगे हो जाएगी। लेकिन आए चिमलाल, अरे महाराज एक बात बताओ मुझे तो बोलिए। कि वो हरामखोर मिलेगी कहां पर यार? मिलेगी कहाँ? हाँ बहुत जल्द बताइए। जंगल में मिलेगी, लकड़ी बीनने ले जाएगी। ओ और जंगल में लकड़ी बीनती है। ये बात तुम सत्य कहते हो। हाँ कह रहे हैं। गरीब घर की लड़की है वो, हाँ लकड़ियां तो बीनने के लिए जाती ही होंगे। हाँ, तो लकड़ी बीन कर रोज जाती है महाराज। चलो चलते हैं बियावान जंगल के तरफ, अगर कहीं मिलेगी तो हरामखोर को पकड़ कर और सीधे हवेली पर ले आऊंगा। ठीक है महाराज, आओ मेरे साथ। चलो महाराज। दूर रह कर मेरी जिंदगी से, दूर रह कर मेरी जिंदगी से, मेरे बारे में सोचा करेंगे। दूर रह कर यही रहो। दूर रह कर मेरी जिंदगी से, मेरे बारे में, मेरे बारे में सोचा करेंगे। याद आएगी हर तब तुम्हारी, याद आएगी हर तब तुम्हारी, आईना जब की देखा। काका पाए लागी, काका पाए लागी। भैया जो और बढ़िया है। आओ सुनिए काका, आप सुनो। अरे हमारो कौन मेरे गरीबी कटत है भैया। भाई कहिए काका के और हमारे तो सब ठीक ठाक चलते हैं। भैया हाँ? बोलो काका। एक बात की मजबूरी ये है कहा काका? कि बेटी सयानी हो चुकी है। हाँ ये बतिया तो सही कहा दो काका। अब हम नादान नहीं, मगर अब वो सानी हो चुकी है। उसकी शादी करना बहुत जरूरी है, हाँ काका ये बात तो सही कहो। क्योंकि इस समय गांव में बहुत तानाशाही चलती है। हाँ हाँ, दुनिया दूसरे में जाते हो महाराज। जानते हो ठाकुर लगे हैं बात सही कहा तो। हैं? हाँ काका, जाओ फूलों की अम्मक से ही बुलाओ। मैं बुला रहा हूँ। ये देखो सामने खड़ी है। फूलन की माँ। क्या है फूलन के पिता? ऐसा है प्रिय, बेटी की शादी करना बहुत जरूरी है। ये तो सच है। और जो 10 बिस्वा जमीन बची है, हाँ हाँ बेचकर बेटी के शादी में हम लगा देंगे। ठीक है, लेकिन सुनो हमारी बात। बताइए। और करो क्या जतने अब मैं फूलन की माँ। करो क्या जतनी अब मैं फूलन की माता। और करम में मेरे क्या लिखा है विधान। और घुट घुट कर और मानो है जीना, घुट घुट कर और मानो है जीना। और गरीबी के आगे पिए नहीं तुम सुझाव। काका हाँ भैया।
भैया ये चिमन बताओ 10 तोरा खेतवा है अब हो बे डरबो भैया का तीन जाए बिटिया की शादी कैसे हुई अगर खेत न बेची ये तो तो बतिया सहन का थो मार 10 खेतवा है फूलन के बापू जो मैं कहती हूँ जरा उससे सुनिए ध्यान से। और लिखा जो करम में किया है विधाता, लिखा जो करम में किया है विधाता, और दिया है गम विधाता तो सहना पड़ेगा। अमीरी गरीबी संसार में है, अरे अमीरी गरीबी संसार में है। अब जीवन है जब तक तो जीना पड़ेगा। जीना पड़ेगा। फूलन फूलन के की बापू, कहा प्रिय ये संसार में अमीरी और गरीबी इसे तो सहना ही पड़ेगा। सही कह रही हूँ फूलन की माँ अमीरी गरीबी तो संसार में है लेकिन इज्जत का सवाल है। बेटी अपनी सियानी हो चुकी है, हाँ उसकी शादी भी करना बहुत जरूरी है। सुनो प्रिय बोलो। तो जालिम जमाना बहुत ही बुरा है, तो जालिम जमाना बहुत ही बुरा है, और बूढ़े हुए अब न होगी कमाई। तो गाँव में इस समय चलता है तानाशाही, गाँव में इस समय ठाकुर का तानाशाही चलता है। गाँव में इस समय चलता है तानाशाही, और इसी महीने फूलन की होगी सगाई। फूलन की माँ इस समय ठाकुरों की तानाशाही चलती है। जी किसी की गरीब की बहन बेटी देखकर, जवान लड़की को देखकर उनकी जलन बहुत होती है। जलन होती है, इसलिए सयानी बेटी रखना घर में जरूरत नहीं है। दारपाल भैया ले जा फूलन के माँ अपने झोपड़ी में, अच्छा और हम जाए थे कोई बिटिया के शादी है। ठीक है काका ठीक है अब इनका लिया जाए हम झोपड़ी में और का करें? हाँ ले चलो भैया। चलो चलो तू वहाँ झोपड़ी में चलो काका। हाँ भैया अब जाओ गाँव खो जाओ घर की कुरिया और का करबो। का किन जाए भैया, मजबूरी तो है है। हाँ काका मजबूरी तो वही है। इस संसारी का क्या है। अरे आज तो का तोहरे ऊपर ना है पूरे दुनिया के ऊपर है वहाँ काका। हाँ भैया, और गरीबन की, और गरीबन की प्रभु लइयो खबरिया, हम गरीबन की प्रभु लइयो खबरिया हम। क्या है? अब बहिनी नहीं आई। क्या तुम्हें मतलब है? अरे हम मैं कोनो लालिश नहीं हम कहें कि बहिनी नहीं आई और का। अच्छा क्या बात है चमनलाल? माँ आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है बेटी? सुनिए। बोलो। और घर में ये धन और है नहीं, और खाना बनाने के लिए
कैसे बनाऊं। मगर इसलिए वो मेरा तो- कहना यह है कि अगर कहें तो जंगलों से जाकर के मैं लकड़ियाँ लेकर आऊं। ये तो ठीक है बेटी, मगर आप ये जानती हैं आज का जमाना कितना खराब है। इजाजत तो मैं दे ही दूंगी, मगर तुम्हें बहुत संभल के जाना होगा। हाँ माँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। बड़ी होशियारी से रहना बेटी। देखो माँ, मैं कुछ सहेलियों को बुलाकर उनके साथ में जाकर के लकड़ियाँ लेकर आऊंगी। और जाना तो सीधे घर ही आना बेटी, जरूर माँ, मैं इधर बहुत उधर जल्द। मत जाना, जमाना बहुत खराब है। ठीक है माँ, मैं बहुत जल्द आऊंगी। मैं सूरज डूबने से पहले अपने एक झोपड़ी पर आ जाऊंगी। हाँ बस, और ध्यान रखना मेरी इज्जत का। हाँ ठीक माँ, है? चिंता मत करिए। अब चलिए महलों में। ठीक है। मीठी बचपन की प्यारी प्यारी रतिया जिसो नवा बसंत लो। मीठी बचपन की प्यारी प्यारी रतिया जिसो नवा बसंत लो गया। ला 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 प्यारी प्यारी रतिया जिसो नवा बसंत लो गया। ला 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 ला। निकला गेला बाबुल की गलिया जिसो नवा बसंत लो गया। निकला गेला बाबुल की गलिया। बीरू सिंह, कहो सरदार जी। बीरू सिंह मेरी बात सुनो ध्यान से। बीरू सिंह मेरी बात सुनो ध्यान से। कई दिन हो गया धंध धंधा मेरा, आज के रात का अरे हम कालेंगे हम आज से शुरू काले धंधा मेरा। बीरू सिंह, कहो सरदार हम लोग जी। अपने सरहद पार कर चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं अपने मकान की तरफ। ठीक आइए, है। चलिए बीरू सिंह, जय मां भवानी। चलो बोला। हेलो, अरे दूरी मत जइहा, ओ, दूर मत जइहा। अरे नजरिया से दूर मत जइहा। अरे तोहरे पीछे देबे अपना जान हो। अरे तोहरे पीछे देबे अपनो जान हो। नजरिया से दूर मत जइहा। तोहरे पीछे देबे अपनो जान हो। नजरिया
एक बात बताओ मुझे कि ये आसमान में बादल नहीं है हाँ महाराज। और ये बिजलियां कहां से चमकती हुई जा रही है? ये नहीं जानते बिजली कहाँ चमके है सरकार। हाँ तुमका नहीं पता है बिजली बिजली ना होई, ये बिजली ना होए, अरे ये कोई लड़की है। अरे अरे ये कोई लड़की है? हाँ हाँ ये कोई लड़की है। अरे कहीं फूलन तो नहीं है यार? हाँ मैं तो जान में देखो है लकड़ी बीने मनवाई जंगलों में यहाँ। हमको भी लग रहा है। हाँ, एक काम करते हैं, हाँ। चलो चलते हैं उसका पीछा करते हैं, ठीक। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बियाबान जंगल से वो हराम खोर निकल जाए। यहाँ आओ चलिए महाराज। आओ मेरे साथ आओ। तुम्हारा ही नाम फूलन है? हाँ ठाकुर साहब, मेरा ही नाम फूलन है। बड़े अति सुंदर, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। लेकिन फूलन, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन क्या कहना चाहती हूँ? कहना यही चाहता हूं कि हम ठाकुरों के होते हुए और तू जंगल में लकड़ियां बीन नहीं हो, आपको शोभा नहीं देता है। कम से कम हम लोगों से कह दिया होता तो टरक दो टरक लकड़ियां तुम्हारे घर तक भिजवा दिए होते। ठाकुर साहब, मैं बहुत गरीब घर की हूँ और मुझे लकड़ियां जंगलों से ले करके और अपना गरीबी दूर कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे एहसान की कोई जरूरत नहीं। हम समझते हैं तुम्हारी बातों को, क्योंकि आप एहसानबंद नहीं हो। लेकिन तुमसे एक बात करना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बातों से तुम इनकार हो जाओ। अगर जो तुम्हें कहना है तो कह सकते हैं। जो कहना है वो कह सकते हैं। और क्या? अरे इतनी अकड़ कर क्यों बोल रहे हो? जरा मीठी वाणी बोलो यार। तो क्या कोई चुपके से बातें करने वाली है? हम कहाँ कह रहे हैं कि चुपके से तुम बातें करो। तो जो तुम्हें कहना है कहिए। अवश्य अवश्य फरमाऊंगा देवी जी। आप इतनी उलझी उलझी क्यों नजर आ रही हैं? सुनो मेरी बात को, जो कहना चाहता हूँ। और कहाँ जा रही हो, और कहाँ जा रही हो, और मेरी दुल्हन कहाँ जा रही हो? और कहाँ जा रही हो, और मेरी दुल्हन हसीना, और तेरे चाँद चेहरे पे है फूलन, और तेरे चाँद चेहरे पे और साहब पसीना, तेरे चाँद चेहरे पे। इस बियाबान जंगल में और अकेले तुम घूम रही हो, आपको डर नहीं महसूस होता है? तुम्हें सुनिए मेरी बात। कहो कहो जल्दी कहो। और मेरे राह से अधूरी हट जा कमीना, मेरे राह से मेरे राह से अधूरी हट जा कमीना, और नहीं तो दिखाऊंगी और जन्नती कदीना, नहीं तो दिखाऊंगी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो ठाकुरों को
जन्नत मदीना दिखाएगी और तू तो एक मामूली लड़की है। और देखकर मदमस्तियापन और ये दिल में धड़कन छा गई और उल्फान की बरसात कर गई, ये प्रेमी बादल छा गया और मिला लो मेरी जान।